Hello each and everyone, a warm welcome to DNS English channel. Today I am going to talk about the voice, active and passive. आज मैं वॉइस के बारे में टॉक करने जा रहा हूँ। जो वॉइस क्या है, वाच्य है, हिंदी में उसे हम वाच्य बोलते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव वॉइस में जो सिंपल स्टेटमेंट होता है सामान्य रूप से, जैसे आई रीड ए बुक, यह एक्टिव वॉइस है, कर्तृवाच्य जिसे बोलते हैं। और पैसिव जो वॉइस है जिसे हम कर्मवाच्य बोलते हैं, ए बुक इज रेड बाय मी। जब जो स्टेटमेंट को कुछ शब्दों के से जोड़कर जो एक्सप्रेस किया जाए, जॉट डाउन किया जाए, तो वह पैसिव वॉइस में होता है। क्लियर है? तो वॉइस के बारे में मेरा ये थोरो एंड मेटिकुलस स्टडी है। आप इस वीडियो को बिगिनिंग टू एंड देखा करें, अदरवाइज आप लर्न नहीं कर पाएंगे। यह बहुत ही आपके लिए वाइटल वीडियो है, ऑब्लिगेटरी वीडियो है, इनविटेबल है बिल्कुल। तो देर किस बात की, हम शुरू करते हैं। तो देखो कि जब तक आप जो वर्ब का फॉर्म नहीं जानेंगे, तब तक आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसिव फॉर्म में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। आपको जानना होगा कि ये थर्ड फॉर्म क्या होता है। थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जैसे राइट, रोट, रिटन, WRITTEN। जो करेक्ट साउंड है रिटन, बहुत से लोग रिटन पढ़ते हैं, जो गलत है रिटन होता है। तो ये थर्ड फॉर्म की जानकारी जरूरी है। आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखेंगे वर्ब के बारे में, तो आपको डिटेल में यह मिल जाएगा। और दूसरी बात, जो अगर आप अनलेस एंड अनटिल यू नो टाइम एंड टेंस, यू कांट गो अहेड इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको जो टाइम एंड टेंस थोरली एंड मेटिकुलसली जो लर्न करना होगा, ठीक है। और एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, या आपको कोई भी नहीं बता सकता दोस्तों, कि जो पैसिव वॉइस किस वर्ब का होता है। ज्यादातर लोग मतलब कि फटाफट कहीं से नकल कर उतार कर पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन नहीं। जो पैसिव वॉइस होता है केवल सकर्मक क्रिया का, सकर्मक क्रिया जिसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? द वर्ब व्हिच कंटेन्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जो जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट हो, there is possibility of an object, the verb which contains an object is called transitive verb, जिसे हिंदी में हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं, जो कर्म के साथ होता है। तो दोस्तों याद रखिए, केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव फॉर्म होता है, जो इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव फॉर्म नहीं होता है। जैसे ही लाफ्स लाउडली, वह जोर से हंसता है, तो यह इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब समझना होगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब कि जिसमें ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी नहीं है, द वर्ब व्हिच डजंट कंटेन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे लाफ है, हंसना, वीप है, स्लीप है, रन है। तो ये सब क्या है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें जो ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए इसका जो पैसिव फॉर्म में जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। दोस्तों यह ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, जैसे रिपोर्टेड स्पीच है, उसी प्रकार यह एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। यू कैन चेंज द फॉर्म ओनली बट यू कांट चेंज द मीनिंग। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, लेटर इज रिटन बाय हिम, यह पैसिव फॉर्म में है, और एक्टिव में ही राइट्स ए लेटर। तो फॉर्म में ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मीनिंग इज द सेम, ठीक है। तो आपको बिल्कुल थॉरली आपको लर्न करना होगा। तो हम बिगिनिंग करें। जो टेंस वाइज हमने इसका एनालिसिस की है,
तो आप देखेंगे कि किस तरह से हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो केवल 8 जो टेंस का ही पैसिव फॉर्म में जो रूपांतरण होता है, पैसिव फॉर्म में जो हम चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव, जो जैसे हमने जॉट डाउन किया है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर परफेक्ट। ये 8 टेंस हैं, 8 टेंस है, इन्हीं का हम पैसिव वॉइस में हम रूपांतरण हम चेंज कर सकते हैं। बाकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका जो पैसिव फॉर्म नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका पैसिव फॉर्म नहीं होगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये पैसिव फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि अगर हम करेंगे भी तो यह भद्दा सा लगता है, यह संभव नहीं होता है। तो जो हम बिगिनिंग करें, मैंने आपको थॉरोली एंड मेटिकुलसली आपको बताया है कि केवल जो 8 टेंस है उसी का पैसिव फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस है हम प्रेजेंट टेंस से हम बिगिनिंग करें। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है ही रीड्स ए बुक, ये एक्टिव वॉइस है या सब्जेक्ट है या रीड्स वर्ब का 5th फॉर्म है। 5th फॉर्म हम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 5th फॉर्म है थर्ड पर्सन सिंगुलर इन प्रेजेंट टेंस। इसके अंत में वर्ब के अंत में SEIES लगता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस है। जब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में यह सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा और इसके बाद वर्ब टू बी का प्रयोग होगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज MR का प्रयोग होता है, इज MR का प्रयोग। उसके बाद वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। उसके बाद हम बाय का प्लस ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं। तो ही रीड्स ए बुक, ए बुक इज रेड बाय मी, सॉरी ही रीड्स ए बुक इज रेड बाय हिम। ही का चेंज हम हिम में करते हैं, आई का मी में करते हैं, दे का देम में करते हैं, ठीक है, वी का अश में करते हैं, इस तरह से शी का हर में, ठीक है। तो ही रीड्स ए बुक, तो ए बुक इज रेड बाय हिम हो गए। तो यही पैसिव फॉर्म है। तो इस तरह से आप इसे ध्यान रखेंगे। क्लियर है। अब जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का 5th फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वह प्रेजेंट टेंस प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला यही है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस MR प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब ध्यान देंगे कि इसका हम जो पैसिव फॉर्म भी इसका हम इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, ठीक है, और नेगेटिव में भी हम चेंज रूपांतरण कर सकते हैं। लेटर इज रिटन बाय हिम, ठीक है। तो इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे, तो इज अ लेटर रिटन बाय हिम। अब अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन देंगे, क्या होगा, इज अ लेटर रिटन बाय हिम नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। तो क्या पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। और नेगेटिव में, ठीक है, ए लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम, सिंपल है। इस तरह से जो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें इंट्रोगेटिव भी है। जैसे यस नो क्वेश्चन आता है, ठीक है, डू डज, तो डज राखी रीड ए बुक, डज राखी रीड ए बुक, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो
डज राखी रीड ए बुक, तो इज ए बुक रेड बाई राखी, इज ए बुक रेड बाई राखी। तो डज जहां हो आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज आर एम का प्रयोग करोगे, इज आर का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं दूं कि डज राखी रीड बुक्स तो क्या होगा, ठीक है, आर बुक्स आर रेड बाई राखी। ठीक है, तो इस तरह से आर बुक्स, तो ठीक है सॉरी, तो डज राखी रीड बुक्स, तो क्या होगा पैसिव वॉइस में आर बुक्स रेड बाई राखी। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान देना। ठीक है, तो इस तरह से यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है कि जो कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट टेंस में लगातार जारी है, वो चल रहा है, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, वह खेल रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, ये सब पैसिव वॉइस में इसका रूपांतरण हम करेंगे। तो इसका हमने फॉर्मूला लिखा है पैसिव वॉइस का कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो इसमें आप क्या करेंगे, तो फॉर्मूला यही है कि बीइंग के बाद BING बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे और उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट आप लगाओगे। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप देखेंगे ही इज राइटिंग ए लेटर, तो पैसिव वॉइस में, ठीक है, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है, अगर इसका आप जो नेगेटिव करेंगे तो अब बहुत आसान है, ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है, और अगर आप इंट्रोगेटिव में करेंगे तो इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, तो क्या पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है, इस पर आप ध्यान देंगे। क्लियर है, तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इस तरह से आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव वॉइस में फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, यानी वर्ब के अंत में जो ING लगा होता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामेरियन जो फोर्थ फॉर्म होता है वर्ब का चौथा रूप, उसमें ING लगा होता है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो आप पैसिव वॉइस में इस तरह से चेंज करेंगे। सिंपल है, इसमें बीइंग लगता है। ठीक है, आगे हम बढ़े। अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहले आपको समझना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट यानी वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूर्ण हो जाना, कंप्लीट हो जाना। तो द टेंस व्हिच डिनोट्स, सिंबलाइजेज और इंडिकेट्स that any action has just completed or finished in the present time is called the present perfect tense। तो present perfect का टेंस का यह मतलब होता है कि कोई भी काम जो अभी अभी समाप्त हुआ है वह प्रेजेंट परफेक्ट होता है। हिंदी में पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, चुका हूं, ये सब लगा होता है। ठीक है, जैसे उसने पत्र लिखा है या वह पत्र लिख चुका है, तो ही हैज रिटन अ लेटर। ठीक है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया है या मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ही हैज कम जस्ट, वह अभी अभी आया है। ठीक है, यह प्रेजेंट परफेक्ट है। ही हैज रिटन अ लेटर जस्ट नाउ, उसने अभी अभी पत्र लिखा है। जस्ट के साथ हमने नाउ लगाया तो ज्यादा यह डायनामिक है, ज्यादा एम्फेसिस डालता है, तो तुरंत अभी अभी। ठीक है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यह आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जो इसका पैसिव वॉइस में जो फॉर्मूला है
सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज हैव के बारे में, जो हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। जैसे ही हैज रिटन द लेटर, उसने पत्र लिखा है। राम हैज रेड ए बुक, राम ने पुस्तक पढ़ी है। ठीक है, ये थर्ड पर्सन जो है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर है, इसीलिए हैज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सी हैज टॉट यू, उसने आपको पढ़ाया है, तो हैज है, क्लियर हो गया। और हैव का प्रयोग होता है प्लूरल के साथ, यानी थर्ड पर्सन प्लूरल। ठीक है, दे हैव रिटन ए लेटर, उन लोगों ने पत्र लिखा है। ठीक है, और अगर दो व्यक्ति मिनिमम आ जाए, राम एंड मोहन हैव रिटन अ लेटर, तो यह क्या है, हैव का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ होता है। और फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ भी हैव का ही प्रयोग होता है। तो इसे आप नोट करना है। ठीक है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ही हैज रिटन ए लेटर, उसने पत्र लिखा है। तो इसका पैसिव फॉर्म ए लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। इसमें बीन बाजा बजा देना है, आपको बीन लगाना है, BEEN। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ही हैज रिटन ए लेटर, तो ए लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम, तो इसमें उसने पत्र लिखा है। ठीक है, पत्र उसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका है, गया है, तो यह पैसिव वॉइस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो इसलिए हमने इसमें बीन लगाया। क्लियर हो गया। अगर आप इसका नेगेटिव करेंगे तो ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय हिम, लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय हिम, तो हैज और बीन के बीच में नॉट लगाना है। ठीक है, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। अगर आप इसे इंट्रोगेटिव भी बनाना चाहें तो आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे ए लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम, तो हैज आप बिगिनिंग में ले लेंगे, हैज ए लेटर बीन रिटन बाय हिम, और अंत में आप नोट ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और एग्जांपल आप मैं देता हूं। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन नोट में आप अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे, तभी यह क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से यह जो आपका एक्टिव से हम पैसिव वॉइस में हमने परिवर्तन कैसे करते हैं, जस्ट लाइक ए मैथमेटिकल सिस्टम है। हमने सारे डायरेक्ट फॉर्मूला पर है, हमने फॉर्मूला आपके सुविधा के लिए यहाँ लिखा है, तो आप इसे चेंज करना सीखेंगे, तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जो इस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप उसे कैसे करेंगे। यू हैव टॉट मी, तो आप कैसे करेंगे सोचें आप, नहीं तो मैं आपको बताता हूं। आई हैव बीन टॉट बाय यू, तो यू हैव टॉट मी, तो मी को आई में चेंज करेंगे, आई को मी में चेंज करेंगे, वाइस वर्सा। ठीक है, तो इस तरह से आप सैकड़ों मतलब सेंटेंस को आप ट्रांसफॉर्मेशन पैसिव वॉइस में कर सकते हैं। देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े, अब देखते हैं। अब हम सिंपल पास्ट टेंस को लेते हैं। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है, क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह सिंपल पास्ट है, यह सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट क्या होता है कि जैसे मैं कहूं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की या अमेरिका का पता लगाया। ठीक है, तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो यह क्या है, डिस्कवर है, यह क्या होता है
जो कवर होता है ढक देना, हम डिश लगा देते हैं, तो यानी कवर को, ढक्कन को हटा देना, यानी खोज करना, पता लगा देना। डिस्कवर जो वस्तु पहले से थी, एग्जिस्टेंस था, ठीक है, तो उसके लिए डिस्कवर होगा। ठीक है, तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, क्या होगा? अमेरिका वाज, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। तो इसमें भी वही रूल है। तो जो सिंपल पास्ट टेंस में देखते हैं कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, आप ध्यान आप रखना कि जो पैसिव वॉइस में, जो इस सर्कमस्टांसेज में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। क्लियर है? तो ही रोट ए लेटर, उसने पत्र लिखा। तो ए लेटर वाज रिटन बाय हिम। क्लियर है? तो डायरेक्ट फॉर्मूला है यहाँ पर। ठीक है, जो लेटर है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसीलिए वाज का प्रयोग हुआ है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का क्या होगा? रिटन होगा। उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम है। तो लेटर वाज रिटन बाय हिम। ठीक है, तो ही रोट ए लेटर। ठीक है, आई टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया। तो यू वर टॉट बाय मी, तो यू के साथ वर लगता है। बहुत लोग जो पूर्वांचल क्षेत्र के लोग हैं वो वेयर पढ़ते हैं, जो गलत है। ठीक है, वह होता है WERE, जो करेक्ट साउंड वह होता है, वेयर आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाज एंड वर, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। वाज क्या है? सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। आई वाज रीडिंग ए बुक, तो आई सिंगुलर नाउन है, फर्स्ट पर्सन है, वाज का प्रयोग हुआ। उसी प्रकार ही वाज रीडिंग ए बुक। ठीक है, तो यहाँ पर ही के साथ वाज का प्रयोग, शी के साथ भी वाज का प्रयोग। ठीक है, तो वर्ब का प्रयोग क्या होता है? प्लूरल नाउन के साथ पास्ट टेंस में होता है। दे वर टीचिंग यू, तो दे वर टीचिंग यू, तो ऑलरेडी क्या है कि दे प्लूरल है, वे लोग आपको पढ़ा रहे थे, तो दे के साथ वर हुआ। अगर कोई दो व्यक्ति आ जाए, राम एंड मोहन वर टीचिंग यू, राम और मोहन आपको पढ़ा रहे थे, तो यहाँ वर का यूज हुआ। वी वर टीचिंग यू, हम लोग आपको पढ़ा रहे थे, तो वर के बारे में हमने आपको जो बिल्कुल स्पष्ट किया है, इसे बाय हार्ट आप लर्न करेंगे। यह वीडियो मेरा जो बिगिनर्स है उसके लिए बहुत है, जो एडवांस नॉलेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं जो एक्टिव टू पैसिव पार्ट 2 इस वीडियो के बाद मैं प्रिपेयर करूंगा, वो मेरा थोड़ा एडवांस लेवल होगा। जो कॉलेजिएट हैं, जो यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट है, उनके लिए काफ़ी क्या होगा? हेल्पफुल होगा। तो ये मैं आपको जो बिगिनर्स हैं या आप नहीं जानते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसका हम नेगेटिव बनाए, सिंपल पास्ट है, तो जैसे फॉर्मूला पैसिव वॉइस का हमने लिखा एस प्लस वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये सिंपल पास्ट का है। ही रोट ए लेटर, लेटर वाज रिटन बाय हिम। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा गया। ठीक है, अगर आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहें, ठीक है, ही रोट ए लेटर, ठीक है, तो लेटर वाज रिटन बाय हिम। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है डिड ही राइट ए लेटर, इसमें जैसे डिड ही राइट ए लेटर, तो आप क्या करेंगे? अब इसे आसान तरीका में बताता हूं कैसे आप करोगे। पहले आप इसे क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप जो असर्टिव सेंटेंस में आप बदल लोगे। डिड ही राइट ए लेटर, तो ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर। अब थर्ड स्टेप है, ठीक है, सेकेंड स्टेप है, तो अब
वाज लगाएंगे, वाज अ लेटर रिटन बाय हिम। तो ये स्टेप है, वाज ए लेटर रिटन बाय हिम। तो इस तरह से, तो यानी आपने डिड देखा, डिड ही राइट ए लेटर, ठीक है, तो वाज ए लेटर रिटन बाय हिम। तो डिड को आपने क्या किया, तो डिड से बिगिनिंग हो तो वाज वर्ड से आप जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप बिगिनिंग करेंगे, ठीक है। अगर होता डिड ही राइट लेटर्स, डिड ही राइट लेटर्स, तो आप क्या करते, ठीक है, वर द लेटर्स रिटन बाय हिम, तब लेटर्स के अकॉर्डिंग वर का प्रयोग हो जाता। तो इसे आप ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, डिड सोनिया सिंग ए सॉन्ग, वाज ए सॉन्ग संग बाय सोनिया। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव बनाना आप सीखिए, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, चलते रहिए आगे, ठीक है। तो ये जो सिंपल पास्ट टेंस है, इसका हमने आपको सारा फंडा बता दिया है कि किस तरह से आप इसे हैंडल करेंगे। अब देखेंगे आप कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि हिंदी के जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थे, रही थी, रहे थे या रहा था का यूज हो, वह क्या होता है, ये पास्ट कंटिन्यूअस होता है। यानी कोई भी एक्शन जो पास्ट टेंस में, ठीक है, लगातार जारी था, ठीक है, इट वॉज गोइंग कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली, दैट इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो आप कैसे हैंडल करेंगे, जो आप पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो इसका हमने जो फॉर्मूला लिखा है पैसिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लें, किसी भी बुक में आपको या कहीं भी इस तरह की जो गाइड आपको नहीं मिल सकती है, गाइडेंस नहीं मिलेगा, तो इसे आप लिख लें अभी के भी। अगर आपके पास कोई साधन नहीं है तो आप वीडियो वॉच करिए, ठीक है, परमानेंटली आप बहुत कुछ लर्न कर पाएंगे, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस है कि पैसिव फॉर्म में, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला मैंने दे दिया एक्टिव वॉइस में, आप इसे नोट कर लें या आपसे सुनिए, आप लिसन टू मी अटेंटिवली। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। राम वाज टीचिंग हिंदी, राम सब्जेक्ट हो गया, वाज क्या है, तो वाज यानी जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यूअस है तो टीचिंग आया, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और उसके बाद हिंदी ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो राम वाज टीचिंग हिंदी, तो इसका जो एक्टिव वॉइस में फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने एक्टिव वॉइस के बारे में आपको हमने बताया है। तो आप इसे पैसिव वॉइस में आप कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। ही वॉज राइटिंग ए लेटर, आपकी सुविधा के लिए, ठीक है, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, अंडरस्टैंडिंग हो आपके लिए। तो मैंने एक ही सेंटेंस मैंने रखा है, बार बार हमने उसमें परिवर्तन या चेंज नहीं किया है, ताकि आप इजीली आप ग्रैस्प कर पाए, ठीक है। तो ही वॉज राइटिंग अ लेटर, क्या होगा, लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, वह पत्र लिख रहा था, ठीक है। तो उसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा था, ठीक है। यह पैसिव वॉइस में है, जिसे हिंदी में हम कर्मवाची भी बोलते हैं।
मैं हिंदी मीडियम से आपको इंग्लिश टीच कर रहा हूं। तो अगर आप जो इंग्लिश नहीं जानते हैं तो हिंदी माध्यम से आप इसे बाय हार्ट लर्न करें। ठीक है। तो ही वॉज राइटिंग लेटर, लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। याद रखो बेटा कि कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, इसमें आपको बीइंग लगाना ही होगा। ठीक है। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है पास्ट कंटिन्यूअस का ही पैसिव फॉर्म होगा, बाकी फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो पैसिव फॉर्म नहीं होता है, ऑलरेडी हमने आपको पहले ही बताया है। तो इसमें भी नेगेटिव होता है। ही वॉज राइटिंग लेटर, लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। तो अगर आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है, पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जा रहा था। ठीक है। अगर आप इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे आप करेंगे? तो इसमें क्या करना, जो ये ऑक्सिलरी वर्ब है इसे बिगिनिंग में लाएंगे आप। तो वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, उसके बाद आप नोट ऑफ इंट्रोगेशन देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो क्वेश्चन है मतलब पूछा जाता है इसमें कि क्या उसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा था। ठीक है। तो आप देखेंगे कि दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, यस नो क्वेश्चन। ठीक है, ये यस नो क्वेश्चन के अंतर्गत है, क्या उसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा था। यस नो क्वेश्चन होता है कि जब उसका उत्तर आंसर यस और नो के द्वारा दिया जाए तो उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन में, ठीक है, यस नो में जवाब नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। जैसे हु रोट ए लेटर, हु रोट ए लेटर, पत्र किसने लिखा। ठीक है। तो यह WH क्वेश्चन है। ठीक है। तो हु को यहाँ बाय हुम में चेंज करेंगे। ठीक है, बाय हुम वाज ए लेटर रिटन। ठीक है, पत्र किसके द्वारा लिखा गया, तो अंत में हम इसे नोट ऑफ इंट्रोगेशन देते हैं, क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो आप याद रखेंगे कि दो तरह के क्वेश्चन हैं। ठीक है, WH क्वेश्चन में, ठीक है, WH क्वेश्चन में विच, वेयर, ठीक है, हाउ, ये सब, हु, ये सब आते हैं। ये WH क्वेश्चन है। ठीक है, WH फैमिली करते हैं। और यस नो क्वेश्चन, तो आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए दोनों तरह से आएंगे। जैसे कि हमने अभी आपको WH क्वेश्चन का भी मैंने ओरली आपको बताया। आप बार बार मेरे इस वीडियो को चला कर देखें तो समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक हम देखें। तो इस तरह से अब आप चेंज करते जाएंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। ही वॉज टीचिंग मी, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। तो ही वॉज टीचिंग मी, तो आई वॉज बीइंग टॉट बाय हिम। जो पैसिव फॉर्म में क्या होगा, आई वॉज बीइंग टॉट बाय हिम। तो आप उसमें नेगेटिव भी नोट लगाकर बनाएंगे जैसे कि हमने बताया है। और इंट्रोगेटिव में जो ऑक्सिलरी वर्ब है वाज को बिगिनिंग में लाएंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे। जैसे देखो, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम, तो वाज ए लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन दोगे। ठीक है, ही वाज टीचिंग हिंदी, तो वाज हिंदी बीइंग टॉट बाय हिम। तो इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं। आपके उदाहरण के लिए, आपकी सुविधा के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, लेकिन इसे बाय हार्ट लर्न करना है, आपको देखते रहना है। क्लियर है गाइज। अब देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस। ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। ठीक है, तो पास्ट मतलब होता है जो बीत गया है, जो गया सो गया, पास्ट बीता हुआ समय है। कहते हैं कि नेवर रिपेंट फॉर द पास्ट, भूत के लिए यानी जो समय बीत गया है उसके लिए कभी अफसोस मत करो।
ठीक है, बीत गया है। लेकिन हमारा जो टेंस है ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना होगा। जो बाइगोन टाइम्स होता है, जो समय निकल गया है, उसका भी रिकॉर्ड हमें रखना होता है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे कोई मिस्ट्री हो, तो उसका भी जो स्टडी किया जाता है, उसका भी जो क्या होता है इंट्रोस्पेक्शन होता है। ठीक है, तो जो पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट का जो बेसिक फॉर्मूला है सिंपल, तो क्या होता है पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस में, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो पास्ट परफेक्ट का, ठीक है, ही हैड रिटन अ लेटर, तो सब्जेक्ट है प्लस हैड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। तो इसका आप पैसिव वॉइस में किस तरह से आप बनाएंगे, चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस में तो होगा ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। क्या होगा, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। तो इस तरह से मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, ही हैड टॉट यू, तो क्या होगा, यू हैड बीन टॉट बाय हिम। तो यह पैसिव वॉइस है, तो इसमें बीन लगता है। देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट टेंस है, केवल एक शब्द का ही अंतर है। ठीक है, हैड का, इसमें हैड लग जाता है, ठीक है, और उसमें हैज और हैव का यूज होता है। तो आप देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस आप देखेंगे कि जो काम भूतकाल में ही कंप्लीट हो गया था, हो चुका था, वह पास्ट परफेक्ट होता है। जो हमारे जो मॉडर्न ग्रामेरियन हैं, ठीक है, बहुत जेसी नेस्फील्ड हैं, ठीक है, रेन एंड मार्टिन हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इस फॉर्मेट से वे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। उनका कहना है कि जो पास्ट टेंस में जो टू क्लॉजेज हो, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, यानी मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, तो इसमें यूज होता है। जैसे मैं अगर कहूं कि डॉक्टर के आने के पहले ही रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान रखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस, लेकिन आपको मैं पैसिव फॉर्म में इस तरह से चेंज करने के लिए आता है। मैं आपको ये फॉर्म बता रहा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में जो पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है। तो ही हैड रिटन ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। अगर इसका जो नेगेटिव में करेंगे, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में, तो कैसे करेंगे, लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय हिम। ठीक है, तो नेगेटिव एक पत्र उसके द्वारा, ठीक है, नहीं लिखा जा चुका था। ठीक है, तो यह क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब इसका हम इंट्रोगेटिव जो होता है, जो मॉडर्न ग्रामेरियन है, इंट्रोगेटिव को क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं या सेंटेंस में क्वेश्चन का, ठीक है, भाव हो, उसे हम क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, अगर इससे क्वेश्चन बनाया जाए, ठीक है, जैसे ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, तो इसमें हैड हम बिगिनिंग में ले आएंगे। हैड ए लेटर बीन रिटन बाय हिम, क्या उसके द्वारा पत्र लिखा जा चुका था, तो यह पास्ट
परफेक्ट टेंस होगा। जो पास्ट परफेक्ट टेंस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज जो ज्यादातर जो घटनाएं हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें जो सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस नहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ यूज होता है रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स या हिंदू पढ़ते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ज्यादातर पैसिव फॉर्म का यूज देखने को मिलता है। तो जैसे द बम हैड बीन एक्सप्लोडेड, तो यहाँ पर कोई जो डोर नहीं है, परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्शन नहीं है, तो यहाँ पर इसका यूज होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आप देखेंगे कि हम आगे बढ़े, इससे ले चलते हैं आपको फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। जो सिंपल फ्यूचर, जो मॉडर्न ग्रामेरियन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर बोलते हैं। देखो कि इसका जो नेम है चेंज हो गया है, ठीक है। अभी भी जो बहुत से लोग जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, लेकिन नहीं, आप सिंपल फ्यूचर टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, ठीक है, जो टेंस का यह तीसरा फॉर्म है, यानी प्रेजेंट पास्ट के बाद ये फ्यूचर है। तो फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, अनिश्चित है, ठीक है। तो यह फ्यूचर टेंस है, तो जिससे यह बोध होता है कि आने वाले समय में कोई काम होगा, वह सिंपल फ्यूचर टेंस है। इसे बाय हार्ट लर्न करेंगे, और इसमें शैल और विल का भी फंडा है। शैल और विल के बारे में हमने बताया था। शैल इन द फर्स्ट पर्सन, शैल इन द फर्स्ट पर्सन सिंपली फोरटेल्स, इन विल ए थ्रेट और प्रोमिस ड्वेल्स। देखो कि जो शैल का जो यूज होता है फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर के साथ, ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ यूज होता है, ठीक है। आई शैल टीच यू, ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये सिंपली फोरटेल्स है, यह भविष्यवाणी है, एक तरह से फ्यूचर टाइम का इंडिकेशन कर रहा है, ठीक है। वी शैल टीच यू, हम लोग आपको पढ़ाएंगे। तो शैल इन द फर्स्ट पर्सन, शैल इन द फर्स्ट पर्सन सिंपली फोरटेल्स, इन विल ए थ्रेट और प्रोमिस ड्वेल्स। अब देखो कि जो फर्स्ट पर्सन के साथ भी, ठीक है, विल का प्रयोग होता है, तो अंतर है। जो सिंपली अगर फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज होता है तो मतलब सिंपल सिटी है, ठीक है, कोई इसमें प्रोमिस नहीं है। जैसे आई शैल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। हो सकता है कि मैं न भी पढ़ाऊं, मेरा मूड चेंज हो जाए या कहीं मतलब हमें जाना पड़ जाए तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। लेकिन जब मैं कहूं कि आई विल टीच यू ए लेसन, क्या मतलब होगा इसका, कि मैं आपको लेसन जरूर पढ़ा दूंगा, यानी जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में कि मैं आपको सबक सिखा के ही रहूंगा। तो यहाँ प्रोमिस है, प्रोमिस के साथ साथ एक सर्टेनिटी भी है, और इसके साथ थ्रेट भी है, धमकी भी है, एक वार्निंग भी है, ठीक है। आई विल राइट ए लेटर, यानी मैं पत्र जरूर लिखूंगा, तो आई विल राइट ए लेटर, ठीक है, ध्यान आप रखेंगे। तो जो बहुत बड़े जो स्कॉलर ने लिखा था, शैल इन द फर्स्ट पर्सन सिंपली फोरटेल्स, इन विल ए थ्रेट और प्रोमिस ड्वेल्स। अब इसी तरह से आप विल का यूज देखें, तो विल का जो यूज होता है वह थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ होता है। यू विल रीड ए बुक, तुम पुस्तक पढ़ोगे। ही विल रीड ए बुक, शी विल रीड ए बुक, दे विल रीड ए बुक। तो ध्यान रखेंगे कि जैसे आपने देखा कि शैल का यूज सिंपली फोरटेल्स है, तो उसी प्रकार विल का प्रयोग थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ सिंपली फोरटेल्स है। तो विल इन थर्ड
एंड सेकेंड जो फर्स्ट पर्सन के साथ जैसे आपने देखा कि शेल का प्रयोग होता है, शेल इन द फर्स्ट पर्सन सिंपली फोर्टेस इन विल ए थ्रेट और प्रोमिस ड्वेल्स, उसी प्रकार आप देखते हैं कि सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल इन द सेकेंड एंड थर्ड सिंपली फोर्टेल्स इन शेल ए थ्रेट और प्रोमिस ड्वेल्स। तो जैसे कि आपने देखा कि जो विल का प्रयोग थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ जनरल सेंस में होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि द एग्जामिनेशन विल कमेंस ऑन मंडे, परीक्षा मंडे को शुरू होगी, तो कोई निश्चित नहीं है, यह भी हो सकता है कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए ऑन अकाउंट ऑफ कोरोना, ओइंग टू कोरोना, ड्यू टू कोरोना, और जो हम देखते हैं विंटर ब्रेक के कारण या कुछ भी हो, विंटर जो सीजन की वजह से, तो यहाँ विल सर्टेनिटी नहीं है। जब अगर मैं कहूँ द एग्जामिनेशन शैल कमेंस फ्रॉम मंडे या द एग्जामिनेशन शैल कमेंस ऑन मंडे, अंतर है कि परीक्षा जो सोमवार से शुरू हो जाएगी या परीक्षा सोमवार को शुरू होगी, तो शैल का यूज होता है कि अब सर्टेनिटी है, एक प्रॉमिस है, निश्चितता का बोध होता है। तो इस तरह से आप इसे बाय हार्ट लर्न करें। ये देखें तो शैल और विल के बारे में जो आपके जो डाउट्स थे अंदर, मैंने सारा धो डाला, उसको क्लियर कर दिया है। अब हम देखें कि मैं विशेष बता रहा हूं कि जो मॉडर्न ग्रामेरियन है शैल और विल के प्रयोग में मतलब कुछ भेद नहीं मानते, कि जो बड़े बड़े स्कॉलर जो अमेरिका में गए, इंग्लैंड में गए और 10-15 साल रहकर उन्होंने एमए इंग्लिश किया, पीएचडी भी की, वहां से डिफिल जितना भी है सारे लेकर आए। तो उन्होंने वहां उससे मैं मिला और बातें की, तो उसने कहा कि वहां जो सभी लोग, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकेंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, सभी विल का ही प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग बहुत कम ही लोग करते हैं। फिर भी ग्रामर की जो प्रोटेक्शन हेतु एग्जिस्टेंस रखने के लिए आप नियम का ही पालन करें तो बेटर है। और शैल विल के प्रयोग में तो यहाँ तक देखा गया है, ठीक है, पता ही नहीं चलता आई विल गो होम, आई शैल गो होम या आई विल गो होम, तो आई के बाद हम एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं और डबल एल लिख देते हैं, पता नहीं चलता कि आई शैल या आई विल है। तो ये मॉडर्न, ठीक है, ये टेक्निक है एक तरह से, तो आप इसे बाय हार्ट लर्न करेंगे। तो इस तरह से शैल और विल के बारे में मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर किए। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या फॉर्मूला है, तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शैल, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई विल टीच यू, ठीक है, तो या आई शैल टीच यू, जैसे मैंने कहा। अब आपकी मर्जी है जो लगाए, क्योंकि जो कन्वर्सेशनल इंग्लिश में, कोलोक्वियल इंग्लिश में, ठीक है, जो इनफॉर्मल इंग्लिश में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी मर्जी है, आप चाहे जैसे बोलें। तो सब्जेक्ट प्लस शैल अपॉन विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो याद रखें कि यह ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव फॉर्म होता है। आप इस तरह से सेंटेंस फॉर्म करें कि जो ट्रांजिटिव वर्ब हो, जैसे रीड है, टीच है, सिंग है, बाई है, परचेज है, राइट है। तो ये सब क्या है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि सोनिया सिंह से सॉन्ग, तो व्हाट डज सोनिया सिंग, उत्तर आ रहा है सोनिया क्या गाती है, ठीक है, तो गीत, तो सॉन्ग। तो ऑलरेडी यह जो सिंग है क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। तो ट्रांजिटिव जो वर्ब का ही पैसिव वॉइस होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस कभी नहीं होता, ठीक है। जैसे लाफ है, ही लाफ्स लाउडली, वह जोर जोर से हंसता है, तो इसका पैसिव फॉर्म नहीं होगा। ही स्लीप्स इन द मॉर्निंग, तो इसका पैसिव
वॉइस नहीं होगा क्योंकि स्लीप है। लेकिन याद रखना जो लाफ क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। जब उसके साथ हम एट लगा देंगे, लाफ एट, ही लाफ्स एट मी, तो लाफ एट का तब मतलब होता है कि मजाक उड़ाना, ठीक है। ही लाफ्स एट मी, ठीक है, वह मुझ पर हंसता है। तो क्या होगा, आई एम लाफ्ड एट बाय हिम। तो याद रखना देयर इज डिफरेंस बिटवीन लाफ एंड लाफ एट। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो प्रीपोजिशन के यूज से वो पैसिव फॉर्म बना लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ, मतलब एंड में हम प्रीपोजिशन का यूज करके, जैसे मैंने आपको लाफ के साथ एट का प्रयोग करके दिखाया। अब सिंपल फ्यूचर टेंस का जो पैसिव वॉइस में क्या फॉर्मेट है, सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसे आप इस फार्मूला को आप लर्न करें। ये मैथमेटिकल फार्मूला है, ये बहुत ही आपके लिए, जो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या इंग्लिश में फ्लुएंसी लाना चाहते हैं तो ये फार्मूला आप नोट कर लें और बिल्कुल आप कंठस्थ कर लें। इस तरह से आप इस मेरे वीडियो का आप भरपूर आनंद लें, आप लाभ उठाएं, तो आप जिंदगी में आप बहुत ही ब्रिलियंट टीचर बन सकते हैं मेरे वीडियो देखने मात्र से ही। तो सिंपल फ्यूचर का है कि सब्जेक्ट प्लस पैसिव वॉइस में पीवी, मतलब पैसिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शैल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ही विल राइट ए लेटर, वह पत्र लिखेगा। अब देखो, ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम, ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा। क्लियर है। अगर इसका हम जो नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ए लेटर वोंट बी रिटन बाय हिम, ठीक है। विल नोट को हम वोंट, WON एपोस्ट्रोफ देकर एन के बाद टी लगा देते हैं। तो क्या होगा नेगेटिव में, ए लेटर वोंट बी रिटन बाय हिम, यानी पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इस तरह से अगर हम अब जो आपसे पूछें कि अब इसका जो इंट्रोगेटिव में किस तरह से फॉर्मेशन करेंगे तो आप क्या करेंगे उस समय में, ठीक है। जैसे ही विल राइट ए लेटर, तो आपको क्या करना है, तो बिगिनिंग में विल जो है क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। जैसे मॉडर्न ग्रामेरियन मॉडल वर्ब भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तो विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम, नोट ऑफ इंट्रोगेशन देंगे, क्या पत्र उसके द्वारा, ठीक है, जो लिखा जाएगा। तो इस तरह से यह क्या हुआ, तो क्वेश्चन हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन में के एंड में हम क्या लगाते हैं, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, जिसका चिन्ह होता है इस तरह से आप लगाएंगे, यह इंट्रोगेटिव हुआ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यह फ्यूचर टेंस है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ही विल टीच यू, अगर मैं बोलूँ ही विल टीच यू, वह आपको पढ़ाएगा, तो क्या करेंगे आप, यू विल बी टॉट बाय हिम, ठीक है। तो इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, ही विल बी टॉट बाय हिम, ठीक है। ही विल राइट लेटर, लेटर विल बी रिटन बाय हिम। ही विल टीच यू, सॉरी ही विल टीच यू, तो यू विल बी टॉट बाय हिम, तो ध्यान रखना होगा, ठीक है। इस तरह से तो ये आपके लिए फ्लुएंसी कोर्स है, आप इसे देखते चलें, हम और आगे बढ़े इसे देख करके। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, ठीक है। तो कुछ जो मॉडर्न ग्रामेरियन है, ठीक है, जो जैसे कि आप मेरा टाइम एंड टेंस का वीडियो देखना, जो मॉडर्न ग्रामेरियन
ठीक है, जो काफी डेवलप्ड है, ठीक है, जो लंदन में चलता है, यूरोपियन कंट्रीज में। तो यूरोपियन कंट्रीज में लोग फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करते, इवन ये लोग जो सिंपल फ्यूचर टेंस का भी यूज नहीं करते, ठीक है। लेकिन जो एशियन कंट्रीज में हम देखते हैं, जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ ये सब कुछ फॉर्मेट पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट है कि जो जिस फ्यूचर टेंस से यह पता चले कि आने वाले समय में कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका रहेगा, वह क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तो जो मॉडर्न ग्रामरियन इतना वो लंबी इमेजिनेशन नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको मतलब बहुत ही सरल तरीके से मैं टीच करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसे आप लर्न करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ही विल हैव रिटन ए लेटर, यानी कि वह पत्र लिख चुका होगा, ठीक है, वह पत्र लिख चुका होगा, यानी आने वाले समय में वह पत्र लिखने का काम समाप्त कर चुका रहेगा। तो इस भाव इस तरह से झलकता है। तो इसका हम किस तरह से परिवर्तन करेंगे, जो इसका जो फॉर्मूला है पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लर्न करें। विल और शैल के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत ही इजीएस्ट वे में हमने जो डिफरेंस जो था मैंने ब्लॉट आउट किया है, दूर किया है, ठीक है। तो आप देखेंगे ही विल हैव रिटन ए लेटर, इस तरह से बहुत सारे आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। आई विल हैव टॉट यू, आई विल हैव टॉट यू, मैं आपको पढ़ा चुका रहूंगा, ठीक है। इस तरह से यू विल हैव रिटन ए लेटर, यानी तुम पत्र लिख चुके होगे आने वाले समय में। द टीचर विल हैव टॉट यू, यानी जो टीचर आपको पढ़ा चुके होंगे। तो इस तरह से यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो इस तरह से आप पैसिव वॉइस में किस तरह से आप जो चेंज करेंगे, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लिखा है, आप देख सकते हैं इसे आप नोट करें। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको याद रखना है कोई भी परफेक्ट टेंस हो, ठीक है। देखो कि चाहे चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तो उसमें जो क्या होगा, तो बिन का यूज पैसिव वॉइस में करना ही होगा, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं कि किस तरह से करेंगे आप। ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम, यानी पत्र उसके द्वारा लिखा चुका होगा। तो थोड़ा बोलने में अटपटा सा लगता है यह सही। तो ये आप इसे बाय हार्ट लर्न कर लें, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको यह लर्न कराया कि जो केवल 8 टेंस हैं, ठीक है, उसी का पैसिव फॉर्म होता है। ऑलरेडी हमने जॉट डाउन किया है। जो 4 टेंस है उसका पैसिव जो वॉइस नहीं होता है, और ये भी बताया कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव फॉर्म होता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब का
पैसिव वॉइस नहीं होता है, तो इसे आप बाय हार्ट लर्न करेंगे। इट इज वेरी वाइटल वीडियो, ठीक है। तो हमारा मेरा जो सेकेंड जो मैं वीडियो बनाऊंगा किसके ऊपर, तो एडवांस लेवल, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे CDS हो, IS हो, PCS हो, तो उस स्तर का जो वीडियो हम जो वॉइस पार्ट 2 आपके लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे। आप इसे बाय हार्ट लर्न करें, ठीक है। तो आप इसे लिख लें, अच्छे ढंग से देखें, और अगली बार से आप आना, ठीक है। तो मेरे साथ आप कॉपी और पेंसिल या पेन जरूर लेके आना, ठीक है, तभी आप लर्न कर पाएंगे। ओके।